बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आइए जानते हैं युवाओं से जो पहली बार इस विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल रहे हैं, वो अपने मन में क्या रख कर वोट किए हैं और कैसी सरकार उनको आने वाले दिनों में चाहिए जो बिहार एक नया बिहार बना सके, बिहार का एक विकास कर सके। तो हमारे साथ हैं आज घोसी में विश्वनाथ शरण फाउंडेशन के, आइए उनसे जानते हैं कि अध्यक्ष क्या नाम है। बैद्यनाथ शरण मेरा नाम हुआ और इस विधानसभा चुनाव में काफ़ी खुशी हुआ कि हम पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना वोट को मत का अपना प्रयोग कर रहे हैं। और आज युवाओं में भी काफ़ी हमें लगता है कि युवा जो है अच्छा वोटर है युवा, और उनको एक सत्ता को उनका क्या सोच है उसको बिहार में अपना वोट के जरिए लोगों को बताना चाहिए अपना मत का प्रयोग करके। जैसा कि मैंने यहाँ से लोगों से आपके बारे में जाना है कि बहुत सारे खेल कूद के आप कराते रहते हैं। हाँ, घोसी खेल महोत्सव इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया है, तो सरकार द्वारा उसमें पहली के सरकार में कुछ मदद मिलता है क्या आप? क्योंकि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि खेल में कुछ खास बिहार कर नहीं पाता है, क्या आप कारण मानते हैं? नहीं, बिहार खेल में बहुत कुछ कर पाता है लेकिन ये सिर्फ धरातल पे रह जाता है। हाँ। सरकार को इसके अपने स्तर से इसमें कुछ खास रुचि नहीं दिखा पाती है, इसके कारण ये धरातल पे ही रह जाता है। और हमें काफ़ी खुशी होता है कि एक घोसी खेल महोत्सव जैसा छोटा सा कार्यक्रम महिला फुटबॉल टूर्नामेंट कराकर उसको एक हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान देकर, और वो छोटी से छोटी खिलाड़ियों को जिनका एक प्रतिभा होता है उन लोगों को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को निखारते हैं और फिर कई तरह के टूर्नामेंट के जरिए बिहार के जरिए कई राज्यों के जरिए अपना प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं। और काफ़ी खुशी होती है कि हमारी संस्था के सहयोग से 5 लड़कियां आज सेंट्रल जॉब में हैं। काफ़ी खुशी होती है हमें इस तरह का। इस बार पहली बार आप अपना मतदान कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या था कि आने वाली सरकार से क्या सोच कर आप वोटिंग कर रहे थे कि आने वाली सरकार का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए? क्योंकि मूलतः अगर बिहार में देखें तो 2 गठबंधन जो है, एनडीए और महागठबंधन, अगर त्रिकोणीय समीकरण नहीं बनता है तो ये 2 मुख्य गठबंधन है जिसकी सरकार, तो दोनों लगभग आप देख रहे हैं कि जो महागठबंधन है 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, और फॉर्म भरने का भी वो लोग बोल रहे कि फॉर्म भरने का हम पैसा माफ कर देंगे और आने जाने का किराया भी उपलब्ध करा देंगे। कहीं ना कहीं ये मुझे प्रासंगिक नहीं लगता है। आप 3 लाख का ही बात करिए, 2 लाख का ही बात करिए, फॉर्म भरने का पैसा हम भर सकते हैं, बस आप रोजगार का बात करिए। तो एक जनता के सामने ऐसा वादा रखिए जो लगे कि नहीं, सरकार कम से कम इस पूरा करने की ओर कदम उठा सकती है। लेकिन जैसा हो जाता है तो युवाओं में, जैसे मुझ में एक बहुत, इस बार तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुझ में एक लगता है कि आप पार्टियों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि आप जो इतना 100% बोलते हैं और 10% भी आप कर नहीं पाते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप जितना करते हैं, जितना कर सकते हैं, आपकी क्षमता है करने की, उतना ही बोलें। वर्तमान में 15 साल बनाम 15 साल पे चुनाव हो रहा है, सब लोग भली बात जानते हैं। मेरी उम्र, हम पहला बार अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं और मेरी उम्र अभी 21 साल हुआ है। अगर हम 15 साल पहले जाएं तो उस समय मेरी उम्र 6 साल थी, तो उस समय हमें इस पूरी बिहार की सिचुएशन से अवगत नहीं थे। लेकिन हाँ, इतना तो हम जरूर अवगत हैं कि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी की जो नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए स्टूडेंट को एजुकेशन, खासकर हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रेशियो में बेनिफिट हुआ। और हम जैसे युवा जिनका एक एजुकेशन से काफ़ी लगाव है, वो लोग एजुकेशन के प्रति काफ़ी बढ़िया सरकार का एक अपना उनका ट्राई रहा। और हम लोग मानते हैं कि फिर अगर एनडीए की सरकार आती है तो शिक्षा जो हम लोग का मेन अभी उद्देश्य है कि शिक्षा जो युवाओं का मेन अपना बीइंग एक तरह से हम कहें कि है, तो हम लोग शिक्षा को फोकस करके ही अपना मत का प्रयोग किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि फिर से एनडीए की सरकार आए। बहुत लोग का कहना है कि 15 साल पहले का बिहार जैसा था, तो अगर फिर से एनडीए सरकार बनती है तो क्या इन सब चीजों पे आपको लगता है कि सरकार काम करेगी? और जो धरातल पे उतर नहीं पाता है, कागज पे जो भी योजनाएं हैं आपको बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मेरे अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक 7 निश्चय में एक मात्र ऐसी योजना है
जो सही रूप से धरातल पे उतरी है। सही रूप से कोई भी छात्र अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो ये आसानी से, मैंने खुद भी इस लोन से लेकर हायर एजुकेशन में अभी मैं हूँ, और मैंने देखा कि पहली बार मैं जस्ट DRCC ऑफिस जाकर और फॉर्म भरा, और फिर मुझे कॉल नहीं करना पड़ा कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। उन लोगों द्वारा मुझे कॉल किया गया कि आपका हो गया है, आप आके अपना लोन कलेक्ट करें और साइन करें। तो और सारी योजनाएं जो है जो धरातल पे उतनी अच्छा से नहीं उतर पा रही है, तो आपको लगता है कि सरकार आगे बिल्कुल, क्योंकि जो 7 निश्चय योजना के तहत जो भी चीज एक धरातल पे नहीं पहुंच पाया है, तो अभी वर्तमान में जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अभी चिराग पासवान हो चाहे तेजस्वी हो, लगातार इस पे पार कर रहे हैं चुनावी सभाओं में कि लोग को मनरेगा का लाभ नहीं मिला, लोग को काफी अफसरशाही का राज हो गया है। चाहे 7 निश्चय में जो आर्थिक वाले युवाओं का हल है उसमें भी काफी करप्शन एक तरह से देखा जा रहा है, चाहे गली नली योजना में उसमें काफी भ्रष्टाचार हो गया है। तो ये सारी चीजें जो विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है लगातार, तो हमें लगता है कि सरकार इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने एंगल में लेकर इस पे अपना आने जो 7 निश्चय फेज 2 है उसमें इसको खास फोकस रख के उस पर काम करेगी। आपके अनुसार युवाओं के लिए किसकी सरकार बिहार में ठीक रहेगी? अभी जो कि एक पति पत्नी का लोग सरकार कहते हैं कि पहले था, जिसको जंगल राज के रूप में लोग जानते हैं। तो और जब से हम अपना होश हवास संभालें तब से हमें लगता है कि एनडीए की सरकार काफ़ी अच्छा युवाओं को लेकर एक सामाजिक समरसता का भी उन्होंने काफी ख्याल रखा। जैसा कि आप देख सकते हैं शराबबंदी बिहार में हुआ, इसका कहीं न कहीं असर है। आप देख सकते हैं कि बाल विवाह कहीं न कहीं असर है। अब मानव श्रृंखला हुआ जो कि एक विश्व का पूरा पहचान दिया, वो एक बिहार का मिसाल है। तो हम मानते हैं कि सरकार आएगी और इसका जो 7 निश्चय फेज 2 है उसमें अपना ख्याल रख के काफी अच्छा करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव है जो अभी तक सरकार में आए नहीं है, लेकिन तब भी उनको पिछली उनके पार्टी द्वारा चाहे उनके परिवार द्वारा जो गलती की गई है भूतकाल में, ये तो जरूरी नहीं कि वो भविष्य में भी वो गलती दोहराएं, तो उन पे क्यों नहीं इस बार भरोसा करना जाना चाहिए? लोग युवा खासकर इस चीज को समझते हैं कि जो खुद को 10th नहीं किया है, जो खुद को नहीं पढ़ा लिखा है, वो बिहार को क्या संभाल पाएगा। आपको जैसा कि पता होगा कि तेजस्वी यादव खुद शायद 10th किए हैं, और लोग वो बड़े बड़े सभाओं में जुमला सिर्फ एक तरह से दे रहे हैं कि 10 लाख का नौकरी देंगे, इस तरह के कई सारी बातों को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस चीज़ से लोग समझते हैं काफ़ी अच्छे से, और हमें लगता है कि एनडीए की सरकार बिहार में लोग पसंद करते हैं क्योंकि एक अमन चैन शांति का सरकार रहा है। लेकिन एनडीए ने भी लगभग 19 लाख, उन्होंने सरकारी नौकरी तो नहीं कहा है लेकिन रोजगार देने की बात कही है। आपको क्या लगता है कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो 5 साल में 19 लाख रोजगार दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिया में बीजेपी का ये मैनिफेस्टो था। जब वो आरजेडी 10 लाख का जब अपना जुमला निकाली थी नौकरियों का, तो उस पर बीजेपी ने उसका बार किया था। और उन्होंने, क्योंकि वो नौकरी को मेन फोकस करके नहीं बीजेपी चल रही थी, वो बिहार में अमन शांति और चैन का लेकर चल रहा था कि खुशहाली रहे। लेकिन बीजेपी अपना एक अलग मैनिफेस्टो तैयार करके शुरू से ही उनका अलग बिहार की तरफ फोकस था, लेकिन आरजेडी ने इसे कहीं गुमराह करने का प्रयास किया और 10 लाख रोजगार के बहाने युवाओं को भ्रमित करने का यह प्रयास है, जो कि हमें नहीं लगता कि युवा खासकर बिहार के ये भ्रमित होने वाले हैं, क्योंकि खासकर युवा का ज्यादा वर्ग जो है, ज्यादा पॉपुलेशन शिक्षा की ओर अग्रसर है। आप देख सकते हैं कि ड्रॉप रेट स्कूल में कितना कम था, आज कितना बढ़ गया। तो और युवा खासकर स्टूडेंट आज हायर एजुकेशन की ओर अग्रसर है। तो हमें लगता है कि फिर से लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, आपने अपने विचार साझा किए और बहुत ही। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।